हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का लोकेशन आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा और मैं हूँ एक बहुत ही डिफरेंट जगह और मैं आई हूँ श्रीलंका। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये है लोटस टावर और ये देखो, ये है बीच। तो एक्चुअली हुआ ना कि हम लोगों का ये जो बालकनी है इसका ये खोलने में, गेट खोलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं खोल नहीं पा रही हूँ। वैसे मैं आ गई हूँ श्रीलंका और मैं अभी होटल में हूँ। और हम लोग कल बहुत ही अच्छा विजिट पे गए थे, थोड़ा साइट सीइंग वगैरह पे गए थे और वो सारा मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही प्लेसेस हम लोग घूमने वाले हैं और श्रीलंका में मैं एक्चुअली 6-7 डेज रुकने वाली हूँ। तो बहुत सारा जो यहाँ का सिटीज है और जो भी हिल स्टेशन है वो बहुत सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसके पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग इंडिया से श्रीलंका कैसे कैसे आए, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए, एवरीथिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम लोग यहाँ से चेकआउट करने के बाद ओके, मैं भूल गई थी, हम लोग अभी जहाँ पे है वो सिटी है कोलंबो। तो यहाँ का जो भी हम लोग टूर वूर किए, जो भी साइट सीइंग किए, वो सब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, हम लोग का फ्लाइट का जो टिकट था ना वो चेन्नई से कोलंबो के लिए था। वैसे बैंगलोर से डायरेक्ट भी अवेलेबल होता है बट उसका कॉस्ट डबल होता है ऑलमोस्ट, इसीलिए हम लोग चेन्नई से ही फ्लाइट का टिकट लिए थे, जिसका कॉस्ट हम लोग को पड़ा था 6,250 रुपीज पर हेड। और यहाँ पे हम लोगों को चेन्नई पहुंचने के लिए ट्रेन का टिकट लेना था बट ट्रेन का टिकट अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि दिवाली का टाइम था, तो 2 महीना पहले से ही कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं था। वैसे बस काफ़ी क्लीन था, एसी काफ़ी स्ट्रांग था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बस से भी हम लोगों को। और यहाँ पे रात के 10 बजे ये बस स्टार्ट हुआ था और सुबह के 5 बजे हम लोगों को पहुँचा दिया था चेन्नई। और हम लोग चेन्नई में पहुँचने के बाद कैब बुक किए एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एक बस स्टॉप होता है जहाँ पे बस उतारता है, फिर वहाँ से आपको एयरपोर्ट जाना होता है। और फिर यहाँ पे एयरपोर्ट जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो ना तो 3 घंटा पहले ही पहुँच जाओ, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है जो करना होता है। और श्रीलंका के लिए जो भी वीज़ा होता है ना वो ऑन अराइवल भी मिल जाता है या फिर आप पहले से भी उसका बुकिंग कर सकते हो। हम लोग पहले से बुक कर लिए थे, जिसका कॉस्ट हम लोग को पड़ा था पर हेड 1,722 रुपीज़। और ऑन अराइवल वैसे बहुत सारा क्यू होता है, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप पहले से ही उसको बुक कर लो। अभी हम लोग जा रहे हैं लॉन्च और यहाँ पे बंदर की तरह नाच रहा है। बताती हूँ कि ये मीठा है कि नहीं। आई एम वेटिंग। वो कैसा है दिखाओ कि। अरे मैं शुगर डाला ही नहीं। इससे तो पता चलेगा ना सिविया कितना काम कर रहा है। ये लो, भूख लगा है। चेन्नई एयरपोर्ट का लॉन्च का खाना बहुत ही टेस्टी था, तो अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है और आपके फ्लाइट में टाइम है ना तो आप भी वहाँ पे जाकर एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये था हम लोग का फ्लाइट जिसका सिटिंग अरेंजमेंट था 2, 4 एंड 2 का, और हम लोग को जो सीट मिला था वो 2 था और आगे एक स्क्रीन भी दिया था जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट, गाना, मैप वगैरह सब कुछ था। आप जो चाहे वो देख सकते हो और अपना टाइम पास कर सकते हो। वैसे फ्लाइट में बैठने के बाद हम लोग को एक जूस और एक सैंडविच काइंड ऑफ खाने को भी दिया गया था जो टिकट प्राइस में अवेलेबल था, एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डर नहीं करना पड़ा था। तो कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास पासपोर्ट, ETA और टिकट का हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है। वहाँ उतरने के बाद एक और कार्ड मिलता है, कार्ड ऑफ अराइवल, जिसको फिल करके वहाँ पे क्यू में लग जाओ इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते वो लोग, बस पर्पस ऑफ विजिट और नंबर ऑफ डेज यू विल बी स्टेइंग पूछते हैं, दैट्स इट। वहाँ से निकलने के बाद आप एक श्रीलंकन सिम कार्ड ले लो, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग कटने लगता है इंडियन सिम कार्ड में। और जैसे इंडिया में ऊबर यूज़ होता है ना, वैसे वहाँ पे एक और एप्लीकेशन है जो यूज़ होता है पिकमी बोल के, और ऊबर भी वर्क करता है बट पिकमी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कैब प्री बुक किए थे और बस होटल के लिए निकल गए थे। मैं फटाफट आप लोगों को ये जो होटल है ना इसका टूर दे देती हूँ जिसमें मैं स्टे कर रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा होटल है और इसका नाम है मरीनो।
और बहुत ही अफोर्डेबल भी था, मैं बता देती हूँ, और बहुत ही सुंदर है। तो मैं फटाफट बिना कोई डिले के आप लोगों को होटल का टूर दे देती हूँ। तो ये है मरीनो बीच होटल का एंट्रेंस। आप देख सकते हो कितना प्यारा है एंट्रेंस और लाइटिंग कितना सुपर्ब है। सो ये एरिया में रिसेप्शन था और राइट हैंड साइड में एक रेस्टोरेंट भी था। और जो यहाँ के स्टाफ थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी में ग्रेट। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है लॉबी वाला एरिया जहाँ पे लिफ्ट वगैरह था। और यहाँ का जो लाइटिंग था ना वो काफ़ी डल था, बट यहाँ का ये जो झूमर है वो काफ़ी सुंदर है। और मोस्ट ऑफ द होटल्स में मैं देखी हूँ लॉबी वाला जो एरिया होता है ना वो काफ़ी डल सा लाइटिंग रहता है। नॉट श्योर वाई, बट ऐसा ही लाइटिंग रहता है। और ये है लिफ्ट और ये है हम लोग का होटल का रूम और ये है लॉबी का व्यू, आप देख सकते हो। और फिर बस यहाँ से हम लोगों का होटल का रूम का एंट्रेंस है। तो गाइस ये है होटल का एंट्रेंस, आप देख सकते हो यहाँ से। और ये वाला जो कार्ड वाला ऑप्शन होता है ये दिया गया है और घुसते के साथ ये कबर्ड है और ये कबर्ड में दिया हुआ है आयरन करने के लिए हम लोग निकाले थे। और ये इसका टेबल दिया हुआ है और ये यहाँ पे दिया हुआ है बाथरूम। 2 बाथरूम था, ऑब्वियसली रूम को 2 बुक किया तो 2 बाथरूम था। और फिर यहाँ पे ये लॉकर दिया हुआ है। ऐसे हम लोग इसमें कुछ रखे नहीं है, बट अगर आप कुछ ज्वेलरी वगैरह कुछ लेके आते हो तो आप रख सकते हो। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पिलो भी दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, ये मेरा सूटकेस है। और फिर यहाँ पे क्या है, असली ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है एक मिनी सा फ्रिज और फ्रिज के अंदर है कोल्ड ड्रिंक्स। और इस कबर्ड में है 2 ग्लासेस, वाइन ग्लासेस और 2 ये वाला ग्लासेस है। और ये देखो ये कुछ पीनट्स है और कॉफी वगैरह है यहाँ पे। और ये ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे ये केटली है कॉफी बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा टी का ऑप्शन है, जिंजर टी, ग्रीन टी, बहुत सारा। और ये देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर है यहाँ पे। और फिर रूम में घुसते के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे ये है लैम्प, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और ये हम लोगों का बेड जहाँ पे सूरज बैठ के, हाँ, और एक ब्यूटीफुल इंसान सूरज शर्मा जो आराम से कमल में बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है। और एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा मिरर, ऐसा सेम टू सेम मिरर मेरे को मेरे घर पे चाहिए। एक्चुअली मैं बोल रही थी कि कितना सुंदर इतना बड़ा सा मिरर, बट सूरज बोला कि अभी नहीं हो सकता, बट ठीक है। और ये यहाँ पे एक्चुअली घुसते के साथ ना लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बाथरूम है। और ये बाथरूम एकदम ड्रीम वाला बाथरूम है। ये बाथटब है, इससे मैं 1 घंटा नहाई होकर। और ये यहाँ पे ये बेसिन और यहाँ पे बहुत सारा टॉवल दिया हुआ है। और यहाँ पे नहाने का, और ये फिर उसके बाद ये टीवी दिया हुआ है जो हम लोग एक बार भी ऑन नहीं किए क्योंकि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे थोड़ा सामान हम लोगों का बिखरा हुआ है क्योंकि बस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे अनपैकिंग कर चुके थे और थोड़ा देर में चेकआउट भी करना है, तो इसीलिए। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सोफा दिया हुआ है। और ये बालकनी, बस हम यहाँ पे बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे ये लॉक है और यहाँ पे लिखा है फॉर सेफ्टी इंश्योर दैट द बालकनी डोर इज केप्ट लॉक एट ऑल द टाइम्स। बट ये खुल ही नहीं रहा, एकदम नहीं खुल रहा है। बट यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर सा ये बीच है। अगर यहाँ पे व्यू मिलता ना हम लोग को बाहर बैठने का तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी दिखाती कि बाहर से कैसा लग रहा है। बट स्टिल यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। और यहाँ पे एक और मिरर है और चार्जिंग पॉइंट भी बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ पे एक है और बेड के दोनों साइड में चार्जिंग पॉइंट है। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम हम लोगों का होटल का। कोलंबो का जितना भी साइट सीइंग था ना वो ऑलरेडी होटल के बिहाफ में अरेंज किया हुआ था, जो होटल का रूम चार्जेस में ही इंक्लूडेड था और कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया गया था। एक बस अरेंज किया हुआ था जो एसी फुल एयर कंडीशनिंग बस था और वहाँ पे होटल के और भी कुछ गेस्ट थे, टोटल अराउंड 7 to 8 पीपल थे हम लोग जो साइट सीइंग के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे एक होटल का मेंबर भी था जो एज अ टूरिस्ट गाइड वर्क कर रहा था और जितना भी हिस्टोरिकल प्लेसेस था
उसका क्या हिस्ट्री है क्या नहीं वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। So the first thing you would notice this railroad on your left hand side. That railway road all the way stretch to Matala, all known as down south. And within few seconds you can see Kolpiti railway station. सो फर्स्ट प्लेस जो हम लोग कोलंबो में विजिट किए थे वो था कोलंबो का नेशनल म्यूजियम, जिसका एंट्री फी होता है 400 लंकन रुपीज़। बट क्योंकि हम लोग होटल की तरफ से गए थे तो हम लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा था और हम लोग को डायरेक्ट एंट्री मिल गया था। और ये जो होटल के स्टाफ थे जो टूरिस्ट गाइड की तरह भी हम लोग का हेल्प कर रहे थे, उन्होंने एक सर्टेन टाइम दे दिया था कि 30 मिनट्स 35 मिनट्स के अंदर आप लोग ये लोकेशन कंप्लीट कर लो। तो ये जो म्यूजियम था ये कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 30 मिनट्स मिला था, तो 30 मिनट्स में हम लोग म्यूजियम फटाफट घूम सकते थे और फिर हम लोग को वापस बस की तरफ जाना था। सो आप लोग भी मेरे साथ म्यूजियम का टूर एंजॉय करो। वैसे म्यूज़ियम का कुछ कुछ एरिया में वीडियोस और फोटोज़ अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे मैं नहीं ले पाई। और जब हम लोग म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे थे ना, तो मेरे को ये देखा एक गौतम बुद्धा का स्टैचू था जो मेडिटेशन मोड में था, और ये स्टैचू बहुत ही सुंदर से पेड़ के नीचे बनाया हुआ था।
तो मैं सोची चलो इसका भी क्लिप ले लेती हूँ। वैसे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में और पूरा ग्रीनरी के बीच में था ना, तो लाइक एकदम एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि कोई बैठा है मेडिटेशन के लिए। सो म्यूज़ियम के बाद हम लोग गए थे एक टेम्पल विजिट करने जो श्रीलंका का बहुत ही फेमस टेम्पल है और इसका नाम है गंगा रमैया टेम्पल। यहाँ पे गौतम बुद्धा का बहुत सारा स्टैचू है, बहुत सारा, और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी लेकर आकर यहाँ पे रखा गया है। और इस टेम्पल का ये बाहर का एक्सटीरियर है जिसपे बहुत ही सुंदर सुंदर सा फिगर बनाया हुआ है, बहुत सारा फिगर बनाया हुआ है। सो मैं आप लोगों को टेम्पल का क्विक टूर दे देती हूँ। टेम्पल से निकलने के बाद हम लोग गए थे बीच पे और बीच
एकदम करेक्ट टाइम पे हम लोग गए थे, जो 3 to 5 गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं, एकदम वही टाइम पे गए थे हम लोग और बीच एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था। इधर देखो, इधर देखो, कैमरा चालू था, जानबूझ के ऊपर डायरेक्शन में देखते हो वहाँ। वैसे बीच में बहुत कुछ खाने का ऑप्शन अवेलेबल था, बहुत सारा सी फूड था और पराठा वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल था, बट हम लोग पूरा दिन से ट्रैवल वगैरह कर रहे थे ना, तो हम लोग को डीप फ्राइड कुछ खाने का मन नहीं था, तो हम लोग बस पानी परचेज़ किए थे। और बीच के पर पानी जो है ना हमेशा MRP के ऊपर ही लेते हैं। जैसे MRP था यहाँ पे 500 जो ml था, उसका MRP था 140 लंकन रुपीज़, तो हम लोगों से लिया 180 ऐसे करके। तो हमेशा अगर बीच वगैरह जाते हो तो ऐसे इंडिया में भी होता है, वैसे तो MRP से ऊपर ही ले लेते हैं। अगर आप कोई बीच वगैरह टाइप का प्लेस में जा रहे हो तो वो उसके ऊपर ही ले लेते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रहे थे और व्यू बहुत ही सुंदर था और बहुत ही पानी का लहर वगैरह जो था ना और सन का रिफ्लेक्शन था, बहुत ही सुंदर था। होटल जाते वक्त हम लोगों को दिखा श्रीलंका का पार्लियामेंट हाउस। ये जो ब्राउन कलर का बिल्डिंग आप देख रहे हो वही है श्रीलंका का पार्लियामेंट हाउस। और इसके बाद हम लोग होटल गए और फिर कुछ खाना पीना किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया था हम लोगों को। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और भी बहुत ही ब्यूटीफुल व्लॉग डालने वाली हूँ मैं श्रीलंका का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, लव यू।